एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GSY प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त शिफ्ट 4 के जीके का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप इसको स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही नोट्स बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप पूरे क्वेश्चन मत लिखिएगा, केवल कीवर्ड्स के नोट्स बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which river basin originates from the Western Ghats range of Karnataka state and has many tributaries such as the Noyal, Kabini, Arkavati and Amravati? तो कह रहा है वेस्टर्न घाट से कर्नाटका के एक रिवर निकलती है और उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम भी सीधा सीधा आपको दिया है। और अगर आपको ये याद है ना कि अमरावती किसकी ट्रिब्यूटरी है तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे था कावेरी रिवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और सीधा नाम देके पूछ रहा है। और अगर कभी भी पूछे कावेरी रिवर का बेसिन किस किस स्टेट से होकर जाती है तो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और पेरियार रिवर अगर पूछे कि कहाँ का है तो पेरियार रिवर जो है ये केरला का है। ठीक। और अगर बात करते साबरमती का तो साबरमती ये ओरिजिनेट होती है रिवर अरावली रेंज से इन उदयपुर। अरावली रेंज से ये ओरिजिनेट होती है उदयपुर। और अगर पूछे ब्राह्मणी तो ये उड़ीसा की रिवर है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस ब्लॉक एलिमेंट इज अ सिल्वरी वाइट मेटल दैट इज यूज्ड इन एलॉय विथ कॉपर और निकल टू मेक गायरोस्कोप्स, स्प्रिंग्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन स्पार्कलिंग इक्विपमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे था बेरिलियम। और बेरिलियम का अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछे तो वो होता है 4। पीरियोडिक टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है। और आप अलग से भी कोई छोटी सी वीडियो देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल की। मैंने अभी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है और जियोग्राफी और धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट के स्टार्ट करूँगी। लेकिन अगर आपको अभी CHSL का एग्ज़ाम देना है तो आप कहीं से भी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा वीडियो देख के ना 10 मिनट का नोट्स बना लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। Next question, who among the following personalities was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? तो legal advisor of Constituent Assembly, right answer यहाँ पे था BN राव। सबको पता है यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है BR अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगर बात करें SN मुखर्जी की, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टमैन थे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडिया वॉन देयर फर्स्ट वुमेन्स अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बाय डिफीटिंग, तो इंग्लैंड को हरा के जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है मीथेन। और अगर बात करें CNG की तो CNG में भी मीथेन गैस ही होती है। यहाँ पे भी मीथेन गैस ही होती है। लेकिन LPG में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी गैस होती है तो यहाँ पे होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के मुझे यही लग रहा था कि मतलब ये क्यों पूछा, बट ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे? तो 67,956 किलोमीटर हमारी इंडियन रेलवे की लेंथ थी एज ऑफ मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? डांसेस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है क्लासिकल डांस, फोक डांस का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारे जो 8 क्लासिकल डांस हैं और कितने स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम पूछा गया था कहाँ का है तो ये है केरला का। वैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल का कोई भी जो है डांस नहीं है क्लासिकल। लेकिन आप यहाँ से महाराष्ट्र का एक याद रख सकते हैं लावनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लावनी डांस फॉर्म जो है ये महाराष्ट्र का है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजिक डायरेक्टर इज पॉपुलरली नोन एज पंचम? तो पंचम के नाम से किस म्यूजिक डायरेक्टर को जानते थे? तो राइट आंसर यहाँ पे RD बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वॉज द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट कैटेगरी फॉर NBFC ऑपरेटिंग इन दी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर? यानी कि NBFC MFI का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसको जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे मालेगाम कमेटी। अब अगर बात करें नरसिम्हन कमेटी की तो ये भी RBI ने बनाया था। लेकिन ये इन्होंने जो है बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में रिव्यू करने के लिए बनाया था।
सो दीपक पारेख कमेटी जो बना था ये आरबीआई ने ही बनाया था और इसमें उन्होंने एमएसएमई को रिव्यू करने के लिए इसको बनाया था। और पीके मोहिंते की बात करें तो ये भी एनबीएफसी के लिए बनाया गया था 2013 में, ये भी आरबीआई ने बनाया था। तो यहाँ पर एनबीएफसी एमएफआई का जो है वो मालेगाम कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स कॉजेज द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर टू स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब घुमा देता है। तो जो भी सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आती हैं इक्वेटर को क्रॉस करती हैं यहाँ पर, तो वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो इसके लिए कोरियोलिस फोर्स पूरी तरीके से जिम्मेदार है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये करंट अफेयर्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज नॉट द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022। तो पंजाब नहीं था, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन उस टाइम पर। What was the HDI value of China in 2021? 0.768. Next question, which of these is not a characteristic of a free enterprise economy? अब देखिए इकोनॉमी भी 3 तरीके की होती है, तो इसमें पूछ रहा है कि फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी कौन नहीं है। पहला, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है फैक्टर्स रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर्स, ये गलत है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इकोनॉमिक प्लानर्स, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पूछ रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड, यानी शेरशाह सूरी का कहाँ पे है टॉम्ब, बिहार सासाराम में। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र टू गेट सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो महाराष्ट्र में कौन सा बना था ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन वीकर सेक्शन को जस्टिस दिलाने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्यशोधक समाज। और अगर यहाँ पे बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बना था, 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये धर्म परिपालन योगम, ये एक श्री नारायण गुरु थे। 1921 में केरला में एक मूवमेंट चला था SNDP मूवमेंट, तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आरबीआई डिसाइड द बैंक रेट फॉर द इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। सेबी कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था क्योंकि सेबी जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करती। तो अगर पूछे सेबी कब बना था, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1988 में। और अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेबी का, तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे, बाद में वो जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो राइट आंसर यहाँ पे सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड जो है प्रियम्बल में पहले से नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। और इसके साथ कौन सा वर्ड ऐड किया गया था वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या ये कह लीजिए उनकी ड्यूटी है, तो ये किस में आता है, आर्टिकल 51A के के में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वेज कंपेंसेशन पर ट्रेनीज इज प्रोवाइडेड अंडर द PM दक्ष योजना। तो इसको आपको सीधा याद रखना है, राइट आंसर ₹3000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द क्रिकेट इनॉग्यूरल विमेंस प्रीमियर लीग 2023। तो मुंबई इंडियंस जीती थी, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिगार्डिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। कौन सा जो है इसमें सही है, तो पहला है द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज क्वाइंड बाई सर विलियम गॉड, तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड जो है विलियम गॉड ने दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, नॉर्मन बोरलॉग इज हेल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये भी आप नोट कर लेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है।
थर्ड स्टेटमेंट है MS रंधावा इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये गलत है, यानी कि इसमें सही कौन सा है, ओनली 1 and 2। तो MS रंधावा नहीं, हम बोलते हैं MS स्वामीनाथन को, MS। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकर सिद्धू वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। अब देखिए 2020 का है, पूछा गया था, तो फोक डांस ऑफ पंजाब जो है ये रिलेटेड है, तो आप लिखेंगे बालकर सिद्धू फोक डांस ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1834 who proposed a law that states that the current induced by a change in flow opposes the effect producing the change। चेंज इन फ्लो की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है वो जहाँ से इंड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। तो ये आई थिंक क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में है, तो हेनरी फ्रेडरिक लेंज ने ये बताया था। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आप मिला सकते हैं झारखंड का कर्मा, देखिए कर्मा डांस ऊपर भी आता है, तो MP में भी होता है और लेकिन मेनली झारखंड का है। फिर उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना का है भातुकुम्बा फेस्टिवल, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें पंजाब का लोहड़ी और हिमाचल प्रदेश का है चित्रौल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया शायद, तो इसको आप याद रखिएगा, चैत्रौल फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का है। तो ये था हमारा 2 अगस्त के शिफ्ट 4 का GS का सलूशन, और आप इसको रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं। और वैसे इस वीडियो में मैं बहुत सारे टर्म्स जो आते हैं मैं उसको बताती नहीं हूँ बीच में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसको रिवीजन पर्पज से बना रही हूँ। और अगर आपको GK का कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।